रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूरोपीय यूनियन और नाटो पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ईयू में यूक्रेन की उम्मीदवारी को बताया रूस के गाल पर तमाचा। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने रूस को वैश्विक समृद्धि के लिए बताया है बड़ा खतरा और उकसावे की कोशिश में ताइवान के करीब पहुंचे चीन के 2 वॉरशिप। रूस यूक्रेन जंग के साथ दुनिया के कई देशों में तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ऑल वॉर फ्रंट टॉप 9। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूरोपियन यूनियन और नाटो पर रूस से जंग के लिए नया संगठन बनाने का आरोप लगाया है। सर्गेई के मुताबिक जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था तब हिटलर ने अपने बैनर तले ज्यादातर यूरोपीय देशों को इकट्ठा किया था और अब यूरोपियन यूनियन और नाटो भी रूस के साथ युद्ध लड़ने के लिए एक आधुनिक गठबंधन तैयार कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन को उम्मीदवारी का दर्जा मिलने को प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूस के चेहरे पर थप्पड़ लगने के बराबर बताया है। जेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन की उम्मीदवारी के लिए कड़ी मेहनत की है। उम्मीदवारी का दर्जा आसमान से नहीं गिरता है। यूक्रेन ने इसे पाने के लिए बहुत कुछ किया है। सभी को इस पर गर्व होना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जंग में रूस की बदलती रणनीति को पुतिन की हार बताया है। ब्लिंकन ने कहा, जंग की शुरुआत में पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते थे। एक देश के तौर पर यूक्रेन का वजूद मिटा देना चाहते थे, लेकिन यूक्रेन के मजबूत काउंटर की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा और पुतिन ने अपनी इस नाकामयाबी को छिपाने के लिए सारा फोकस पूर्वी यूक्रेन पर लगा दिया। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके रूस को वैश्विक समृद्धि के लिए खतरा बताया है। पीएम बोरिस के मुताबिक यूक्रेन में पुतिन की मूर्खता का खामियाजा राष्ट्रमंडल देशों के साथ साथ पूरी दुनिया भुगत रही है, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। फिनलैंड की नाटो आवेदन से गुस्साया रूस अब उसके साथ पहले से मौजूद संबंधों को भी एक एक करके तोड़ देना चाहता है। इसी कड़ी में रशियन विदेश मंत्रालय ने फिनलैंड के गैर सरकारी संगठन फिनलैंड रूस सोसाइटी के साथ सहयोग खत्म करने का फैसला किया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने फिनलैंड के इस संगठन पर रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के एजेंडे का समर्थन करने का आरोप लगाया है। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन को उनके दोस्त शी जिनपिंग का एक बार फिर समर्थन मिला है। जिनपिंग ने रूस पर अमेरिकी और यूरोपियन यूनियन के आर्थिक प्रतिबंधों की आलोचना की है। जिनपिंग ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी अलग गुट बनाएगा वो खुद दुनिया से अलग थलग हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी देश पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाना सही नहीं है। ताइवान पर दबाव बनाने के लिए चीन रशिया प्रशांत इलाके में लगातार उकसावे की रणनीति अपना रहा है। हाल ही में जापान के राजधानी टोक्यो के करीबी आइलैंड से गुजरने वाले चाइनीज वॉरशिप अब ताइवान की समुद्री सीमा के करीब देखे गए हैं। जापानी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पीएलए के 2 वॉरशिप ताइवान के पूर्वी इलाके के द्वीपों के करीब से गुजरे हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अपने दुश्मनों को पछाड़ने के लिए परमाणु हथियारों के प्रोडक्शन को दोगुना करने का फैसला किया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण कोरिया से बढ़ रहे तनाव के बीच किम जोंग उसके बॉर्डर्स पर परमाणु हथियारों को तैनात करने की भी योजना बना सकता है। वहीं उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण की तैयारियों को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बदलने के बावजूद उसका मुकद्दर नहीं बदला है। आम पाकिस्तानी महंगाई से त्राहिमाम कर रहे हैं। इसी बीच पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज पर 10% का सुपर टैक्स लगाने का ऐलान किया है। उनकी इस घोषणा के बाद ही कराची स्टॉक एक्सचेंज औंधे मुंह गिर गया। इसमें करीब 1600 अंकों की गिरावट दर्ज की गई।